का बेसिक देखेंगे पहले, परिचय। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी स्पष्ट? जी जी सर। आ रहा है। ठीक है। जी सर। हाँ, उपनिषद देख रहे हैं हम। ठीक है, उपनिषद जो 10 मुख्य उपनिषद है, उनमें से हमें 5 उपनिषद का रिवीजन करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हम उपनिषद का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद का अर्थ देखेंगे हम। उप यानी समीप, और नि यानी श्रद्धा पूर्वक, और शद यानी बैठना। यानी उपनिषद का मतलब होता है समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना। किसके? गुरु के, है ना। गुरु के समीप श्रद्धा पूर्वक बैठना। उपनिषद के अन्य नाम क्या है, तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, आत्मविद्या, योग विद्या और वेदांत। फिर हम देखते हैं कि उपनिषद की संख्या कितनी हो सकती है। तो एक ग्रंथ आता है, मतलब उपनिषद ही आता है, मुक्ति को उपनिषद। उसके अनुसार उपनिषद की संख्या है 108। उसमें बताया गया है कि ऋग्वेद के जो उपनिषद है वो 10 उपनिषद है, मतलब ऋग्वेद से संबंधित। यजुर्वेद से संबंधित 51 है। इसमें 2 पार्ट आते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 19 आते हैं और कृष्ण यजुर्वेद में 32 आते हैं उपनिषद। ठीक है, सामवेद में 16 उपनिषद का वर्णन बताया गया है, और अथर्ववेद में 31 का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। उपनिषद ये क्या है, तो वेदों का अंतिम भाग है। जो वेद है ना, अपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों जो वेद है, ठीक है, तो इनका जो अंतिम भाग, अंतिम जो पार्ट है, वो है उपनिषद। प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं 10। कितने माने जाते हैं प्रमुख उपनिषद? 10 माने जाते 10। हैं। हाँ? उन पे 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। और योग के उपनिषद है 20। योग के उपनिषद 20 है। हमें अभी देखना है उपनिषद जो हमारे सिलेबस में कितने हैं। जो प्रमुख 10 बताए गए हैं, और योग के 8 रखा है उपनिषद में। उपनिषद हमारे नेट के सिलेबस में, तो वो देखना है हमें। तो पहले कौन से 10 उपनिषद आते हैं, तो ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये किस किस वेद से हमें ध्यान रखना है, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता हो उनको भी अभी क्लियर हो जाता है। जैसे ईश में बताया गया शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, तो लास्ट वाला जो बृहदारण्यक उपनिषद 10वां, वो भी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। फिर केन उपनिषद जो फर्स्ट में से दूसरा नंबर का है, केन उपनिषद, वो सामवेद से है, तो लास्ट वाला भी छांदोग्य उपनिषद सामवेद से है। फिर थर्ड वाला कठ उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद से है, तो लास्ट में से थर्ड वाला कृष्ण यजुर्वेद से है। ठीक है, फिर जो चौथा, पांचवा और छठवा, ठीक है, छठवा जो उपनिषद आता है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये तीनों अथर्ववेद से है। और एक ही जो उपनिषद है वो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से है। ठीक है, तो ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। फिर आते हैं योग के उपनिषद में, देखेंगे तो राइट साइड में दिख रहा होगा आपको श्वेता श्वेतंबर उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद का है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए हमें सीक्वेंस में क्या है, वहां पे हमारे नेट के सिलेबस में रखा है श्वेता श्वेतंबर, उसके बाद योग कुंडलिनी उपनिषद, फिर योग चूड़ामणि, फिर त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद और योगराज उपनिषद। इसमें हमें याद कैसे रखना है, तो ये तो पता है कि जो लास्ट का उपनिषद है वो किसी वेद से संबंधित नहीं है। अभी देखना है कि सामवेद का कौन सा उपनिषद है, योग चूड़ामणि। और त्रिशिकी ब्राह्मण का उपनिषद कौन सा है, तो शुक्ल यजुर्वेद। तो त्रिशिकी ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, ये शुभ शब्द आता है, तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यानी शुभ, ठीक है, सफेद। ठीक है, तो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से रखेंगे, और योग चूड़ामणि सामवेद से रखेंगे। फिर ध्यान बिंदु, नाद बिंदु जो आता है वो ऋग्वेद से, 7वां उपनिषद है, 7वें नंबर का। और हम जब फर्स्ट में देखेंगे तो उसमें भी 7वें नंबर का ऋग्वेद, वो उस ऋग्वेद से संबंधित है। तो हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि योगराज उपनिषद किसी वेद से संबंधित नहीं है। और जो 7वां उपनिषद है वो फर्स्ट वाले में भी वही है, तो ऋग्वेद से संबंधित है, और संख्या भी इसकी ऋग्वेद में कम संख्या बताई गई है। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से, ब्राह्मण से शुक्ल हमें ध्यान रखना है, और योग चूड़ामणि सामवेद से। जो बाकी 4 बचते हैं वो है कृष्ण यजुर्वेद से, श्वेता श्वेतंबर, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग तत्व और ध्यान बिंदु, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यहाँ तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। सिर्फ हम पेपर के दृष्टिकोण के अनुसार जो बेसिक बेसिक चीजें है वही देखने वाले हैं। ठीक है,
फिर इनके उपवेद उपवेद है, जैसे संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। जैसे उपनिषद लास्ट का भाग है, वैसे ही संहिता यह प्रथम भाग है, जैसे ब्राह्मण द्वितीय और तृतीय आरण्यक, वैसे ही उपनिषद लास्ट का, ठीक है। ये उपवेद है, इसमें बांटा गया है वेदों को। तो संहिता में मंत्रों का समूह बताया गया है, मंत्र की बातें होती है। ब्राह्मण में इसमें यज्ञ वगैरह करना होता है, और आरण्यक में वानप्रस्थ आश्रम होता है, ठीक है। वानप्रस्थ में जाते हैं। और उपनिषद में ब्रह्म के सूक्ष्म विषय का ज्ञान होता है, नॉलेज दिया जाता है। इसमें साइड में एक राइट साइड में दिखा है 108 उपनिषद किस किस भाग में बटे हुए होंगे। तो मुख्य उपनिषद 10 पता है आपको। संन्यास में बटे है ये 17 उपनिषद संन्यास से संबंधित है। वेदांत से 24 उपनिषद संबंधित है। योग से 20 है। और शिव यानी शिव से संबंधित 14 है। और वैष्णव से 14। और शाक्त यानी देवी देवी, ठीक है, वो 9 उपनिषद। तो पूरा मिलाकर 108 उपनिषद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसको थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। सभी को समझ में आ रहा है? जी धीरे हो सर। रहा है? जी सर, आ रहा है। हाँ, धीरे हो रहा है क्या फास्ट हो रहा है? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, हाँ, थोड़ा फास्ट हो रहा है सर। बरं, सर ठीक है। एकदम सही चल रहा है। हाँ, ईशावास्य उपनिषद प्रथम है। ईशावास्य उपनिषद हमें पहला देखना है उपनिषद ईशावास्य उपनिषद, ये प्रमुख में से है। हाँ, ठीक है। तो ईशा का अर्थ क्या होता है? ईश यानी ईश्वर, व्यासम यानी व्याप्त, ईश्वर से व्याप्त है। क्या व्याप्त है? तो ये संपूर्ण जगत, चराचर जो अचर जगत है वो ईश्वर से व्याप्त है। जो ब्रह्मांड है, ये सभी जो सृष्टि में दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला, सभी सब कुछ ये ईश्वर से व्याप्त है। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन के हिसाब से मैंने सिर्फ बनाया हो कि हमें क्या आ सकता है क्वेश्चन, हमारे नेट के हिसाब सिलेबस के अनुसार, है ना। तो इसमें बताया गया है 100 साल, मतलब 100 साल कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए 100 साल जीने की बात बताई गई है। कितने आयु का वर्ष बताया गया है? 100 साल। हाँ, 100 साल। 100 साल और का। हाँ, इसमें आत्मा की हत्या करने वाला क्या बोला गया है? आसुरिया। आत्मा की हत्या करने वाला आसुरिया। आसुरिया। कर्म निष्ठा की अवधारणा बताया गया है कि इंद्रियों द्वारा, मुझे इंद्रियों द्वारा जो भासमान जो कुछ है वो ईश्वर है। यानी जो कुछ हम इंद्रियों द्वारा दिखाई देता है ना, जो कुछ भासमान दिखता है, भाषित हो या अभाषित हो, जो कुछ दिख रहा है वो क्या है? सब कुछ ईश्वर है। इससे क्या करना है? तो त्याग भाव से कर्म करते रहना। यह कर्म कैसे करना है? तो हमें त्याग भाव से करना है, यानी निष्काम कर्म करने की बात बताई गई है। ठीक है, धन की इच्छा नहीं करना है, धन की इच्छा नहीं करना है। धन की इच्छा करेंगे तो यह क्या होगा? काम्य कर्म हमें आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमें निष्काम कर्म करना है। कर्म करते हुए 100 साल जीना बताया गया। ईशावास्य उपनिषद में कर्म करते हुए कितने साल जीना बताया गया है? 100 100 साल। साल। ठीक है, सभी को बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। हेलो, ठीक है, स्क्रीन जी स्क्रीन चली गई। ये पाऊस आलेला का काय? दीप्ती दीप्ती, पाऊस आलेला आहे. हे मूग हेलो, वगैरे काढायचंय का बाई? इथं बाहेरच आहे अजून. त्याला पहिले किडा झाले म्हणून मी तसंच ठेवलं. हेलो, पुष्पा आप जी माइक म्यूट करिएगा। तृप्ति जी चले गए। ठीक है, कोई और कि करेगा? हम लोग ना एडमिन में म्यूट कर सकते हैं। नहीं भी उधर से नहीं होगा तो कर सकते हैं हम लोग म्यूट। ठीक है, मैं जन भाई आप शेयर करोगे स्क्रीन? हेलो, हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। ग्रुप में है पीडीएफ, वो उसको ओपन करेगा। ठीक है, आप मुझे और एक बार शेयर कर दीजिए। वो तृप्ति जी चली गई ना। मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगी। ठीक है, कर रहे हैं, जैन भाई कर रहे हैं। ठीक है, ओके जी। हाँ।
ठीक है, तब तक कर रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं चली गई, हाँ जी, नेट कर रहा चला हूँ। गया मेरा, तो फोन मैं वही, इसने आवाज क्यों नहीं आ रही। ठीक है, फिर से करते हैं। आप- ठीक है जैन भाई, रुक जाएगा, अभी कर रहे हैं फिर से। ठीक है, कोई बात हाँ। ठीक है, इसमें देखिएगा, जो कर्म बताया गया 100 साल, तो 100 साल किस तरीके से बताया गया है। जैसे पहला आता है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो इसमें 25-25 साल डिवाइड किया है चारों में। ठीक है, तो ये चारों मिलकर क्या होता है, 100 साल होता है। तो ये निष्काम कर्म की बात बताई गई है। ठीक है, त्याग भाव से रहित होकर कर्म करना चाहिए। और कर्म कैसे करे, तो ये कैसे करना है, यज्ञ, दान, तप रूपी, जिससे त्याग भाव हो। यानी यज्ञ भी करोगे तो आपकी उसमें इच्छा नहीं होगी, मतलब फल की इच्छा नहीं रखना है हमें। ठीक है, यज्ञ करो या दान करो या तप करो, ठीक है, त्याग भाव से ये कर्म करना है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे लिए पेपर के एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है, देखिए। हाँ, ठीक है, ध्यान रखना है हमें। विद्या और अविद्या, इसको बोलते हैं कि इसमें ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि जो विद्या और अविद्या, इनको साथ में जानने की बात बताई गई है। अकेले जानोगे तो वो अंधकार में चले जाओगे। ठीक है, जैसे अविद्या को जानोगे तो अंधकार में जाओगे, और विद्या को जाओगे तो उससे भी अंधकार में जाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विद्या और अविद्या को दोनों को साथ में जानना है। ठीक है, साथ में जानने से क्या होगा, तो अविद्या से मृत्यु को पार जाओगे, मृत्यु से परे जाओगे, और विद्या से क्या होगा, तो अमरत्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसमें और बताया गया विद्या संभूति और अविद्या असंभूति। ठीक है, इसमें एक श्लोक आता है, उसमें संभूति वाला और असंभूति वाला इसमें कनेक्ट है। विद्या और विद्या से संभूति है और अविद्या से असंभूति है। ठीक है, और बताया गया संभूति में ईश्वर, ईश्वर का ध्यान करने से क्या होता है, और देव पितर मनुष्य का ध्यान करने से क्या होता है, बातें बताई गई है। मतलब इसमें ईश्वर से क्या होगा, तो ईश्वर से मृत्यु को और पार हो जाओगे। और इसमें थोड़ा गलत हो गया, इसमें मतलब डिफरेंस है कि ईश्वर का ध्यान करोगे तो अमृत तत्व की प्राप्ति होगी, और देव पितर मनुष्य का ध्यान करोगे तो मृत्यु को पार जाओगे। ठीक है, ये बात बताई गई है। अंतिम मंत्र में क्या आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ था। अंतिम मंत्र जो ईशावास्य में बताया गया, ईश्वर शरणागति का है, ईश्वर शरणागति का है। ठीक है, और एकदम ऊपर करिएगा, थोड़ा पूरा ऊपर करिएगा। ठीक है, ठीक। इसमें बताया गया है कि ये जो वेद है, जो हमने देखा था ईशावास्य उपनिषद, ये शुक्ल यजुर्वेद से है। ये शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय से लिया गया है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद से 40वां अध्याय से लिया गया है। इसमें जो मंत्र है, पहले इसमें, ठीक है, पहले इसमें जो मंत्र है वो 18 मंत्र है। कितने मंत्र है, 18 मंत्र है। प्रथम शब्द क्या आया, ईशा शब्द आने से इसका नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा। ईशा का मतलब होता है ईश्वर, और व्यासम का मतलब होता है व्याप्त। ठीक है, तो इसमें शांति मंत्र है ओम पूर्णमदः। देखिए, इसमें अभी एक एक हम पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे। जैसे अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ईशावास्य उपनिषद में विद्या को क्या बोला है, अकेले विद्या प्राप्त करने से क्या होता है। घोर अंधकार, आप क्वेश्चन घोर कर अंधकार, घोर और अब घोर अंधकार में। ठीक है, अविद्या से भी घोर अंधकार में जाओगे, और विद्या से उससे भी ज्यादा जाओगे। ठीक है, तो किसको साथ में जानने की बात किया है ईशावास्य उपनिषद में, विद्या और अविद्या विद्या दोनों को। और विद्या। कर्म की बात किस उपनिषद में किया गया है, कर्म की बात त्याग भाव। ईशावास्य, ईशावास्य। हाँ, ईशावास्य उपनिषद। त्याग भाव से कर्म करते हुए कितने साल जीने की बात बताई गई है। 100 ईश्वर 100 वर्ष। ईश्वर का मतलब क्या होता है, ईश्वर, ईश्वर। वास्तव का मतलब क्या होता है, व्याप्त। व्याप्त। प्राप्ति, व्याप्त। व्याप्तम ब्रह्मांड में परिव्याप्तम। कर्म कैसे करने की बात बताई गई है, निष्काम। निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करना, ठीक है, यज्ञ निष्काम दान। करने के लिए। हाँ, उसमें कर्म कौन कौन से बताए गए हैं,
यज्ञ दान यज्ञ तप। तप दान। ये दान तप। में त्याग भाव से होना चाहिए कर्म। कैसे होना चाहिए? त्याग भाव से। भाव से। आत्मा की हत्या करने वालों को क्या कहा गया है? आसुर्य। आसुरी। आसुर्य। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही हम ठीक है। लास्ट मंत्र में क्या कहा गया? मंत्र, मंत्र तो पूछे ही नहीं कितने मंत्र हैं इसमें। पूछ लो, ठीक है। अंतिम अंतिम मंत्र में क्या बताया गया है? लास्ट जो मंत्र है उसमें ईश्वर शरणागति। मंत्र कितने हैं ईशावास्य उपनिषद में? 18, 18 मंत्र। 18 मंत्र। मंत्र क्या है? शुरुआत में शांति मंत्र क्या है? ईशावास्यो। ओम पूर्णमदः। ठीक है। ईशावास्य उपनिषद कैसे नाम पड़ा है? उसका क्योंकि पहला ईश्वर मंत्र ईसा से शुरू हो रहा है। ईसा से शुरू हुआ है इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इतना भी हम जानेंगे ना तो भी हो जाएगा पेपर में, है ना? ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कठोपनिषद। ठीक है, इसे नहीं, इसे केनोपनिषद। ठीक है, केनोपनिषद। देखिएगा। इसमें बस थोड़ी स्टोरी पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये जो किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है ये केनोपनिषद। इसमें संवाद है गुरु और शिष्य का। इसमें खंड बताए गए 4। इस चार खंड में मंत्र बताए गए 34। यह पद्य और गद्य में बताया गया है। इस उपनिषद को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं और ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है। इससे भी अब जैसे ईशावास्य में पढ़े थे वैसे ही केन शब्द आने से इसका नाम पहले प्रथम केन आने से केनोपनिषद नाम पड़ा है। मंत्र कितने? 34 है और खंड 4 है। संवाद किसमें है? गुरु और शिष्य में। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, देखिए अभी पहला देखिएगा, इसमें स्लाइड में देखिएगा मन का क्या कारण है। तो मन का मन कारण है बताया गया है। और इसमें चर्चा की है जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की भी चर्चा की गई है। इसी जन्म में किसको जानने की बात बताई गई? ब्रह्म को। मतलब ये अभी शरीर मिला है, ये इससे ही हम इसी जन्म में हमें ये ब्रह्म को जानना चाहिए, ये बात बताई गई है। प्रथम खंड में गुरु शिष्य से 4 प्रश्न पूछता है। कितने प्रश्न पूछता है गुरु शिष्य से? 4 प्रश्न। गुरु शिष्य से पूछता है या शिष्य गुरु से पूछता है? गुरु शिष्य से पूछते हैं। गुरु शिष्य गुरु से पूछता है। हाँ, शिष्य गुरु से पूछता है। मैंने उल्टा बोला था। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है। आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। 4 प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है जड़ रूप अंतःकरण। दूसरा प्रश्न है प्राण। तीसरा प्रश्न है वाणी। और चौथा प्रश्न है 10 इंद्रिया कार्य। ठीक है, देखिए कार्य में प्रवृत्त करने वाला कौन है? देखिए ये 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। इसमें बताया गया है कि जो परमात्मा का रूप है वो परमात्मा का रूप किसने लेके आया था? यक्ष ने। एक आपको कहानी बता देता, ठीक है, सीधी सीधी तौर पर देखिएगा। इसमें यक्ष की कहानी है, ब्रह्म की कहानी है। जैसे सत्य युग में क्या हुआ था? ये हुआ था कि युद्ध चल रहा था। किसका? देवों में और आसुरों में देवा आसुरी संग्राम चल रहा था। उसमें वो मंथन करने पे, जो समुद्र मंथन कर रहे थे वहां पे क्या वो अमृत किसकी पाप मतलब नहीं सॉरी, देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हुई थी। मतलब आसुर की हानि हुई थी और देवताओं की विजय हुई थी। तो जो इंद्र आदि जो देवता है, इंद्र वायु अग्नि जो कुछ है, ठीक है, इंद्र आदि देवता, उन्होंने क्या बोला कि जीत हमारी हुई। उनमें अभिमान आ गया कि हमारी जीत हुई। तो यक्ष ने सोचा, यक्ष तो मतलब यक्ष ने मतलब ब्रह्म ने बोला कि ये तो अभिमान में आ गए देवता लोग, तो जीत तो हमने करवा दिया था, ठीक है, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, है ना। तो ये तो अभिमान आ गया इनमें। तो यक्ष क्या किया, ब्रह्म क्या किया, यक्ष के रूप में आता है, ठीक है, प्रकट होता है। और प्रकट होने के बाद कुछ तो मतलब गड़बड़ करेगा, जिससे वो इंद्र वायु आदि देवता जो है, ठीक है, हाँ, वो ये यक्ष कौन है उसको देखने के लिए आएंगे, ठीक है। तो यक्ष के रूप में वो ब्रह्म आता है। तब यह इंद्र बोलता है कि यक्ष या कौन है यक्ष? तो उसको बोलता है, अग्निदेव को बोलता है कि अग्निदेव आप जाओ और ये यक्ष कौन है ये जानकर आओ। तो अग्निदेव जाता है यक्ष के पास और यक्ष ही पूछ देता है कि आप कौन हो? तो अग्निदेव बोलता है कि मैं जाति वेदा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं अग्निदेव, ठीक है, जाति वेदा नाम से जाना जाता हूँ। जो भी इस सृष्टि में है, ये जो भी जगत में दिख रहा है, कोई भी चीज हो उसको मैं जला सकता हूँ।
ऐसा बोलता है, ठीक है, अग्नि। तो यक्ष क्या करता है, उसके सामने एक तिनका रख देता है, छोटी सी चीज, तो उसको नहीं जला पाता है, क्योंकि ब्रह्म की ताकत रहती है ना, ठीक है, तो नहीं जला पाता है। और वो जाता है, वापस चला जाता है, इंद्रदेव को बताता है कि मैं नहीं जाना यक्ष कौन है। तो फिर इंद्रदेव ने वायु को भेजते हैं, वायु भी जाता है, और वायु क्या बोलता है कि मतलब वायु जाने के बाद यक्ष बोलता है कि आप कौन हो। तो वायु बोलता है कि मैं किस नाम से जाना जाता हूँ, उसमें कुछ नाम बताया गया है, उसमें मातृशिवा। मातरिश्वा नाम बताया गया है। तो मैं मातरिश्वा के नाम से जाना जाता हूँ। जो कुछ इस सृष्टि में, जगत में जो कुछ है, उसको मैं ऐसे ही हवा में वैसे उड़ा सकता हूँ, ठीक, वायुदेव तो वायु है ना, ठीक है, तो मैं कुछ भी तुरंत उड़ा सकता हूँ, ठीक है। तो उनके पास भी एक तिनका रखते हैं, तो वो उन तिनकों को भी उड़ा नहीं सकता है। फिर वो वापस चले जाते हैं इंद्र के पास। फिर खुद इंद्र आता है, तो क्या होता है कि यक्ष वहां से चला जाता है, और उस यक्ष जाने के बाद उसी जगह पर उमा देवी प्रकट होती है। ये उमा देवी कौन है? जो शंकर की है, शंकर की देवी है, ठीक है, उमा देवी। हाँ, ठीक है। तो वो बताती है इंद्र को कि ये आपके अंदर अभिमान आया था, तो यक्ष ब्रह्म जो है यक्ष के रूप में आया था, ठीक है, आपका अभिमान तोड़ने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले उमा देवी से यक्ष ने जाना था। तो सभी देवताओं में से श्रेष्ठ कौन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, किसके अनुसार? केनोपनिषद अनुसार। तो केनोपनिषद के अनुसार सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? ब्रह्मा। सभी ब्रह्मा। देवताओं में से इंद्र है, क्योंकि सर्वप्रथम इंद्र ने ब्रह्म को जाना था, इसलिए, ठीक है। तो अग्निवायु की तुलना में बोलोगे तो वो इंद्र है, ठीक है। बस ये सिंपल सी कथा थी, थोड़ी मतलब आपको समझने के लिए, बाकी सभी को तो पता होगा, ठीक है। अभी इसमें पढ़ रहे हम परमात्मा कौन से रूप में आया था? यक्ष के। शंकर की स्वरूप शक्ति कौन है? उमा देवी। ठीक है, हाँ। पर ब्रह्म को सबसे पहले किसने जाना था? इंद्र। इंद्र ने। ब्रह्म इंद्र ने। आदि देव, इंद्र ने। ब्रह्म की आदि देविक शक्तियां देखिए, बिजली का चमकना, हेलो। शहर स्थायी होना और नेत्र चमकना, ये आदि हाँ देविक सर, शक्ति। तिनका यानी क्या होता है? हेलो, हेलो। हाँ, हाँ, तिनका यानी क्या होता है? तिनका। तिनका छोटी सी चीज, कुछ पदार्थ वगैरह नहीं, क्या अणु? कोई भी लकड़ी का हाँ, सबसे छोटा लकड़ी। हाँ हाँ, कोई भी पदार्थ का घास। तिनका रख दिया है, ठीक है। हाँ, देखिएगा, एक घास का टुकड़ा होता है। घास का टुकड़ा है, ठीक। हाँ हाँ। ब्रह्म की आध्यात्मिक शक्ति देखिएगा, पहले हमने आदि देविक देखी, तो आदि देविक शक्ति क्या है? तो वो देवी गुण कैसे उसमें देखिएगा, बिजली का चमकना, जैसे बिजली चमक जाती है ना, और चली जाती है, चमक जाती है और चली जाती है। और नेत्र भी चमकते हैं, ठीक है। और क्षण स्थायी, यानी एक जगह पे दूसरे जगह पे तुरंत जाना, ये आदि देविक शक्ति है ब्रह्म की। और ब्रह्म की आध्यात्मिक क्या है? तो मन समीप जाना, यानी ब्रह्म के समीप जाता है, ठीक है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। अभी हम भी ब्रह्म को चाहने लगे तो हमारा मन भी ब्रह्म की ओर चलता जाएगा, ये आध्यात्मिक शक्ति है, ठीक है। ब्रह्म विद्या साधन देखिए, ब्रह्म विद्या कैसी जाननी चाहिए? तो तीन साधन बताए गए, तप दम कर्म, तप दम कर्म, ठीक है। इससे स्वर्ग लोग सदा स्थित हो जाते हैं, ये साधन से, ठीक है। और ब्रह्म की भी प्राप्ति होती है। तप करना है, दमन करना है, ठीक है, इंद्रियों का, और कर्म करना है, ठीक है। ब्रह्म को क्या शब्द यूज किया है? नेति नेति शब्द इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अभी, मतलब एक एक उपनिषद करेंगे और उसके ही क्वेश्चन करते जाएंगे। अभी कठोपनिषद, तीसरा उपनिषद है हमारा कठोपनिषद। कठोपनिषद यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 2 अध्याय है, और 2 अध्याय में 3-3 वल्लियां है, और 3 वल्लियां में कितने मंत्र है? तो 119 मंत्र है। इसमें संवाद है नचिकेता, वाजश्रवस और यम में भी, ठीक है, वाजश्रवस और नचिकेता में संवाद है, ठीक है, और यम में भी संवाद है। इसमें शांति मंत्र है ओम सहना भवतु, यह शांति मंत्र आता है। इसमें भी कहानी है नचिकेता और यम की, आप कहानी जानते हो,
कहानी भी जानोगे तो इसके आंसर आप ऑटोमेटिकली दे सकते हो। ठीक है, देखिएगा इसमें एक कहानी आती है कि जो विश्व यज्ञ करते हैं ये वाजश्रवा। देखिएगा एक बात कहना चाहता हूँ कि वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रव से और वाजश्रवस के पुत्र नचिकेत थे। और देखिएगा वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवा ऋषि जो है उसके पुत्र वाजश्रव से उसको ही उदाहलक कहते हैं, उदाहलक। ठीक है, उसका जो पुत्र है वो नचिकेत है। ठीक है, देखिएगा अभी ये जो वाजश्रवस एक यज्ञ करता है, विश्व यज्ञ करता है। इस शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, ठीक है, सभी को पता है, इससे क्वेश्चन करेंगे। ये वाजश्रवस एक यज्ञ करता है, विश्व यज्ञ। विश्व यज्ञ में क्या करता है वो कि ब्राह्मणों को बुलाता है। ब्राह्मणों को बुलाने के बाद उनको सारी चीजें अभी दे देता है। ठीक है, सारी चीजें मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट होगी वो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी देने लगता है। हाँ, तो उसमें क्या करता है वो, जो बुजुर्ग गाय है जो अभी दूध भी नहीं दे सकती और उसके बछड़े भी नहीं हो सकते, वो भी देने के लिए जाता है। तब वो जो नचिकेता है उनका पुत्र, वो रोक देता है उनको कि अभी वो तो मरना सो गाय है, आप उनको देकर आप कौन सा पुण्य करने वाले हो इस विश्व यज्ञ में। उसका तो अभी दूध भी नहीं निकल सकता, अभी तो बछड़े भी नहीं हो सकते, मतलब उसकी उत्पत्ति फिर मतलब ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, फिर तो ये तो मरने वाले हैं, उसके कोई काम के नहीं उस ब्राह्मण के, तो आप इसको क्यों देना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसा बोलता है। तो वो फिर ऐसे 2-3 बार बोलने से वो क्या होता है, उसका पिता गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है नचिकेत कि मुझे किसको दोगे। तो वाजश्रवस बोलता है कि आपको यम में दे दिया। ठीक है, यम को दे दिया मैं तुमको। ठीक है, तभी वो मान लेता है कि ठीक है यम को आपने दे दिया तो मैं यम के पास जाना चाहता हूँ, मैं यम लोग जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो यम लोग जाता है। यम लोग जाने के बाद उसमें 3 रात 3 दिन वहीं पे रुकता है दरवाजे पे ही यम के। तो यम तो आता नहीं है, 3 दिन रुकता है, 3 रात रुकता है। ठीक है, तो फिर उसकी पत्नी बताती है यम की कि जो हमारे घर में अतिथि आया, एक ब्राह्मण आया हुआ है, तो आप उनको मिले नहीं क्या। ठीक है, तो उसको पता नहीं था। तो फिर बोलती है कि आप उस अतिथि असत्कार करोगे तो क्या होगा, पुत्र धन हाँ आदि की हानि होगी, इसलिए आपको क्या करना है कि अतिथि की सेवा करना है। तो आप जाइए, उनका स्वागत करिए। ठीक है, हाँ, उनको जो लगता है वो दीजिएगा। ठीक है, तो वो जाता है, फिर यम जल्दी से जाता है और बताता है कि आप 3 रात मेरे घर में रुके हो तो 3 वर मांगिए। एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कितने वर मांगिए, तो 3 वर मांगिए। तो वो क्या करता है, पहले वर में पितृ परितोष की याचना, पितृ परितोष की याचना मांगता है। यानी मेरा पिता जैसा था वैसा रहे, जैसे मैं जाऊंगा घर तब मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करे। ठीक है, हाँ, ऐसा एक प्रश्न का मतलब उस पे वर मांगता है। ठीक है, तो वही करे जैसा मैं जैसा मेरा पिता वैसे जैसे मेरे साथ बर्ताव कर रहा था, जैसा मेरे साथ वाह मतलब क्या बोलते हैं बर्ताव कर रहा था। ठीक है, हाँ, और शांत स्वभाव का हो और व्यवहार अच्छा रहे मैं जाने के बाद भी, ऐसा इन्होंने वर मांगा था, पितृ परितोष की याचना। फिर दूसरे वर में मांगते हैं अग्नि परितोष की याचना, यानी अग्नि विद्या। तो ये अग्नि विद्या क्या है, ये क्या है, स्वर्ग। मतलब ये बोल रहा है कि जो स्वर्ग लोग जाते हैं, स्वर्ग जाना पसंद करते हैं ना, अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं हमारे भारत में जाना पसंद करते हैं, यज्ञ आदि वगैरह करते हैं और स्वर्ग जाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो स्वर्ग जाना पसंद करते, तो ये अग्नि विद्या क्या है, तो अग्नि विद्या के बारे में बताता है यम बताता है अग्नि विद्या के बारे में। और वो बोलता है कि ये अग्नि विद्या से क्या होता है, तो स्वर्ग लोग जाते हैं, और ये अग्नि विद्या आज से तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। तो ये अग्नि विद्या नचिकेता नाम से जानी जाएगी, या नचिकेता अग्नि विद्या ऐसे नाम से जानी जाएगी। तीसरा प्रश्न रहता है उनका आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान तीसरा प्रश्न रहता है कि मुझे आत्मा को जानना है। आत्मा को क्यों जानना होगा, क्योंकि इसमें मन में क्यों ख्याल आया होगा, क्योंकि ये शरीर हम जी रहे हैं, शरीर मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये आत्मा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, फिर से हमारा जन्म होगा क्या नहीं होगा, है ना, बहुत सारे विचार आते हैं। ठीक है, अभी हमारे मन में भी विचार आ रहे होंगे। तो वो बोलता है कि ये तो अभी इसके योग्य नहीं है, आत्मज्ञान जानने के योग्य नहीं है, क्योंकि देवताओं ने भी पहले आग्रह किया था। ठीक है,
तो ये तो बच्चा है, तो इसके मन में ये कैसे ख्याल आ गया, तो इसकी परीक्षा लेते हैं, ये सच में जानने के काबिल है या नहीं। तो वो परीक्षा लेता है, फिर वो बोलता है कि आत्मज्ञान से जगह पर आप कोई और मांग लिए वर, ठीक है, आप चाहे तो न, कि उसको प्रलोभन देते हैं, जैसे धन, धान्य, गो, हाथी, सुवर्ण, क्या बोलते हैं, राजमहल, अप्सरा, ठीक है, ऐसे प्रलोभन देते हैं। हाँ, जो 2 चाहे वर्षों की आयु, हेलो 100 वर्षों की आयु, क्या बोले, कितने वर्षों की? 100 वर्ष की आयु। 100 वर्ष की आयु, ठीक है, हाँ वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो 100 वर्ष की आयु ऐसे चीजें मांगने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि इन चीजों से क्या करें हम, ये तो इंद्रियों का तेज नष्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये तो हम तात्पुरता हमें सुख लगता है, लेकिन क्या होता है इनसे, इनसे इंद्रियों का तेज नष्ट हो जाता है ना। तो इन सब ये सभी तो व्यर्थ चीजें, इनसे हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें आत्मज्ञान जानना चाहिए, मतलब आत्मज्ञान जानना है, ठीक है। तो और फिर वो परीक्षा लेते लेते उसको समझ में आ जाता है कि अभी यह काबिल हो गया, तो फिर वो आत्म के बारे में बताता है, ठीक है। इतनी सी कथा है बस, इसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला वर है हमारा पितृ परितोष की याचना, वो जो व्यवहार अच्छा रहे, ठीक है। दूसरा वर कौन सा है? विद्या, अग्नि विद्या। तीसरा वर आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, हाँ ठीक है। कौन सा प्रलोभन देता है यम नचिकेता को? 100 वर्ष की आयु, पुत्र पौत्र, गाय, पशुधन, हाथी, घोड़े, धन्य धान्य से, और बहुत सारा भूमि मंडल, अप्सराएं, ठीक है, हाँ। संपत्ति। देखिए इसमें श्रेय और प्रिय की भी बात बताई गई है, श्रेय फल क्या है और प्रिय फल क्या है। तो श्रेय यानी श्रेयस्कर, अच्छा फल, ठीक है, वो पुण्य, और प्रिय क्या है, ये पाप है, प्रिय लगने वाला, तात्पुरता प्रिय लगते हैं, वो भोग उपासना होती है, ठीक है, भोग में। और श्रेय क्या है, ये कल्याण मार्ग में लेके जाता है। ब्रह्मो को क्या बोला है, ओम अक्षर से प्रतीत किया, जैसे तस्वाचक प्रणव हम पातंजलि योग सूत्र में भी देखते हैं, ठीक है। तो ब्रह्म को ओम अक्षर से संबोधित किया गया है। इसमें उठो जागो और सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति करो, उठो जागो और सावधान होकर परमात्मा प्राप्ति करो, ठीक है। और जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि उठो जागो और तब तक लड़ो कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। अभी आपको और एक कुछ सवाल आ सकता है कि मैं कठोपनिषद से बोला, लेकिन वेद की बात आएगी तो कृष्ण यजुर्वेद से लिया है ना, ठीक है, उसमें कठोपनिषद से लिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कृष्ण यजुर्वेद भी और कठोपनिषद भी ध्यान रखना है। इसमें बताया गया कि जीवात्मा शरीर बुद्धि मन इंद्रिय, तो जीवात्मा को क्या बोला गया है, रथ का स्वामी, और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े, है ना। एक रथ तैयार हो जाता है उससे, हाँ उससे हम मुक्ति पा सकते हैं सारी चीजों से, ये पांचों चीजों से। जीवात्मा क्या है पता नहीं आपको? जीवात्मा तो रथ है। जीवात्मा रथ का स्वामी है। बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है। मन क्या है? लगाम, लगाम। इंद्रिय क्या है? घोड़े, शरीर क्या है? शरीर, रथ। रथ। श्रेय मार्ग क्या देने वाला है? श्रेय मार्ग मोक्ष देगा। हाँ कल्याण मार्ग, मोक्ष देगा, ठीक है। और प्रिय मार्ग वो संसार चक्र में फंसाएगा। ठीक है, हाँ। देखिए परमात्मा ये अंगुष्ठ परिणाम वाला है, वो किस में है, वो अपने शरीर में, हमारे मनुष्य के शरीर में हृदय आकाश में रहता है। इसमें आत्मा स्वरूप बताया गया अजो नित्य शाश्वतम पुराणो, ठीक है, वो अजो नित्य यानी नित्य है। कौन? आत्मा नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। और एक क्वेश्चन आ सकता है इसको मिलाकर, आया हुआ है ना, जैसे भगवत गीता में भी बताया गया है और जी सर। और कठोपनिषद में भी बताया गया है, तो दोनों में सेम चीजें बताई गई है। तो एक श्लोक समझ आएगा, अजो नित्य शाश्वतम पुराणो,
तो इसमें ऑप्शन रहेगा कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, भगवत गीता, ठीक है, और कुछ छांदोग्य उपनिषद वगैरह दे दिया जाएगा। तो कठोपनिषद और भगवत गीता हमें टिक करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर श्रेष्ठ बताया गया है, जैसे इंद्रियों से, इसमें बताया गया थोड़ा सा अलग लग रहा है हमें, ठीक है। इंद्रियों से शब्दादि विषय, भगवत गीता में थोड़ा अलग है ना। इंद्रियों से शब्दादि विषय और शब्दादि विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा। ये तो मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा ये भी पता है, ठीक है। तो इंद्रिय, हमारे जो इंद्रिय पहले क्या करेंगे, इंद्रिय विषयों का ग्रहण करेंगे, है ना। विषय का ग्रहण करने के बाद वो मन में चिंतन करेंगे, है ना। फिर बुद्धि कुछ नीचे नीचे रखेगी, ठीक है। और सबको संभालने वाला कौन रहेगा, फिर आत्मा रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, तो ये हमसे ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं। आत्मा कैसी देखनी चाहिए, हमें तीक्ष्ण बुद्धि से देखना चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि से देखना चाहिए। तत्व मार्ग बताया गया है, ये तत्व मार्ग कैसा है, तो ये छुरे की तीक्ष्ण धार के सदृश है, यानी जो छुरे की धार है तीक्ष्ण, उस पर हम चलेंगे तो क्या ऑटोमेटिकली ब्लड निकलेगा, क्या नहीं, वैसे ही ये तत्व मार्ग है, तो ऐसे ही चलना है हमें, ऐसे ही मुक्ति नहीं मिल सकती, ठीक है। इसमें और पॉइंट है, विवेकी अविवेकी की बात बताए गए हैं। जल से हिरण्य गर्भ प्रकट हुए हैं। नचिकेता को गौतम वंशीय कहा गया है। इसमें भी जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की चर्चा की गई है, जैसे कि ईशावास्य में किया था ना, इसमें किया था। क्या सर, दोबारा से रिपीट कीजिए। विवेकी और अविवेकी, विवेकी कौन है, अविवेकी कौन है, ये बताया गया है इसमें कठोपनिषद में, ठीक है। और जल से हिरण्य गर्भ प्रकट हुआ है। और नचिकेता को कौन सा वंशीय बताया गया है, गौतम वंशीय बताया गौतम गया। वंशी। और इसमें जैसे केनोपनिषद में भी बताया गया है जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, वैसे ही इसमें भी बताया गया है जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की चर्चा है। मनुष्य के 11 द्वार बताया गया है। अभी मुझे 9 पता है, 2 कौन से पता नहीं मुझे, आप शेयर कर सकते हो किसको पता हो सर, तो। दोबारा से रिपीट कीजिए। हाँ, विवेकी अविवेकी की चर्चा की है, सिर्फ चर्चा हमें क्या क्या पॉइंट है ये देखना है, बाकी कुछ नहीं जानना है। विवेकी और अविवेकी, विवेक मनुष्य और अविवेक मनुष्य कैसा होता है। जैसे वो जो आत्मज्ञान बता रहा है ना, कौन, यम, किसको, नचिकेता को, तो उसमें बता रहा है कि विवेकी कौन हो सकता है, अविवेकी कौन हो सकता है। विवेक पुरुष तो पता है आपको, अविवेकी कौन हो सकता है, वो जो भ्रम में अविद्या का वो पालन करता है ज्यादा, ठीक है, भोग कामना करता है, वो अविवेकी, ठीक है। और जो जानने की इच्छा करता है ब्रह्म को, ठीक है, उसमें ही लगे रहता है, वो विवेकी। और जल से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो हिरण्य गर्भ से गर्भ उत्पन्न हुआ है। नचिकेता गौतम वंशीय, ठीक है, वंशीय, कौन से वंशीय है नचिकेता, तो गौतम। गौतम वंशी। हाँ, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त की चर्चा की गई है, जैसे केनोपनिषद में भी की गई है। और मनुष्य के 11 द्वार बताया गया है, कितने, 11, ठीक है। और फिर लास्ट में एक और वर्णन आता है, परमेश्वर व्यापक, अग्नि वायु सूर्य से व्यापक बताया गया है, ठीक है। पीपल वृक्ष, 11 द्वार बताने हैं क्या सर? क्या, 11 द्वार बताने हैं? हाँ, मनुष्य द्वार 11 द्वार बताए गए हैं। मैंने भी बुक्स में देखा, देखने के लिए भी मिला नहीं। तो हमें 9 तो पता है हमको कौन कौन से रहते हैं, जैसे 2 आंख मैं वाले। बताऊं सर, मैं हाँ, बताऊं? बताइए। हाँ, मैं सर, 2 तो आंख होती है ना। हाँ, और 2 दो हमारे आंख, दो नासिका कान, छिद्र हो दो, गए, 2 कान हाँ, हो गए, एक हाँ। मुख हो गया, एक नाभि हो गया, एक गुदा हो गया, और एक जननेंद्रिय, और एक हमारा ब्रह्मरंध्र। ऐसे करके पूरे 11 हो जाएंगे। मतलब नाभि और ब्रह्मण अंत्र ये अलग से बताया गया। 9 तो पता है सभी को, जैसे 2 आंख 2 कान, ठीक है, 2 आंख और 2 कान, हाँ, एक मुंह हो गया, है ना, कितने हो गए, 5 हो गए, है ना। और 2 नोस्टेल के 7 हो गए, और एक गुदा वाला हो गया, और एक जननेंद्रिय हो गया, ये 9 तो हो गए। मतलब ये हमें नाभि लेना है और ब्रह्मण अंत्र लेना है ना। जी सर। हाँ, और कठोपनिषद में बताया गया कि पीपल वृक्ष किसके समान है, तो वज्र के समान बताया गया है। और ब्रह्मलोक कैसा है, तो ये छाया के समान है, छाया धूप जैसा है, छाया और धूप के जैसा है। धूप आती है ना, और छाया, वैसे ही ब्रह्मलोक है। और बात है कठोपनिषद में और क्या बताया गया कि हृदय में नाड़ियां कितनी बताई गई, तो 101 नाड़ियां बताई गई, कितने, 101, जो 101 नाड़ी। हाँ, उनमें से जो एक नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है,
वो सुषुम्ना नाड़ी है, ठीक है। वही सुषुम्ना नाड़ी ये ब्रह्म का द्वार खोलने में मदद करती है हमें, ठीक है। मतलब मुक्ति के मार्ग में लेके जाने वाली ये सुषुम्ना नाड़ी है, और बाकी 100 नाड़ियां मृत्यु की तरफ लेके जाने वाली है। योग विद्या सुनकर, लास्ट में देखिएगा, योग विद्या सुनकर नचिकेत ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नचिकेत कहाँ प्राप्त हो जाता है? ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। देखेंगे थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। क्योंकि थोड़ा फास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप और ही इसमें सब उल्टे वृक्ष की चर्चा की गई है और भगवत गीता में भी उल्टे वृक्ष की चर्चा की गई है, ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। हाँ हाँ बराबर है। हाँ, आपको लगता है कि जो जो मोस्ट है, ठीक है, मतलब जो जो छूट रहा है मेरे से, तो आप शेयर कर सकते हो सभी लोग। जी सर, इसके अंदर बताया गया है तृतीय वल्ली के अंदर कि वो वृक्ष की जड़ें तो ऊपर है और न जो पत्ते नीचे की तरफ है, और यही यही बात भगवत गीता में बताई है हमारे 15वें अध्याय के अंदर। बराबर। ये मतलब यहाँ से भी मतलब भगवत गीता और कठोपनिषद से रिलेटेड आ सकता है ना। देखिएगा प्रश्न उपनिषद, जो जो छूट रहा है, जो मेन इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे नेट के लिए, तो वो सबको शेयर करना है, ये सभी के लिए है ना। तो प्रश्न उपनिषद में देखते हैं हम, प्रश्न उपनिषद में संवाद किसमें है? तो पिपलाद ऋषि और शिष्य, ये भी पिपलाद ऋषि है और शिष्य भी ऋषि ही है, ठीक है। तो इन दोनों में संवाद है। इसमें 6 प्रश्न पूछे गए, जैसे हमने अध्याय देखते हैं ना 6 अध्याय, वैसे इसमें 6 प्रश्न है। और मंत्र कितने बताए गए? 67 मंत्र बताए गए हैं। मुख्य प्रश्न इसमें आते हैं 6 प्रश्न, यानी 6 ऋषि के 6 प्रश्न, ठीक है। बाकी जोड़ लो एक प्रश्न कितने आते हैं। देखिए 6 ऋषि कौन से आपको पता होगा, कबंदी, भार्गव, आश्वालयन, गार्ग्य और सत्यकाम और सुकेशा, ये 6 ऋषि। कबंदी, भार्गव, आश्वालयन, गार्ग्य, सत्यकाम और सुकेशा। प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले इसमें बता रहा है कि स्टार्ट में जो आते हैं ऋषि ब्रह्म ज्ञान के लिए आते हैं, तो वो पिपलाद ऋषि बोलते हैं कि आपको 1 साल रहना है, ठीक है। आपको पहले 1 साल रहना है, तो 1 साल पहले रहते हैं और कुछ ज्ञान लेते हैं और फिर बाद में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो 1 साल होने के बाद जब पहला क्वेश्चन कौन पूछता है? कबंदी पूछता है कि यह सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो पिपलाद ऋषि आंसर देते हैं कि प्राण और रई से, ठीक है। बाद में हम देखेंगे प्राण क्या है, रई क्या है। तो हम साधारण तौर पर समझ लीजिएगा, प्राण ये क्या है? ये सूर्य है, रई चंद्र है। प्राण ये क्या है? मनुष्य है, और रई स्त्री है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत दक्षिण बताया गया है प्राण को, और रई को उत्तर बताया गया है। ऐसे बहुत कुछ उसके नाम बताए गए, वाचिक शब्द है, ठीक है। तो हम साफ तौर से समझ सकते हैं कि प्राण एक मनुष्य बताया गया है और रई एक स्त्री बताई गई है। इन दोनों से क्या होती है? इन दोनों से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और ये कबंदी कहाँ से? तो विदर्भ देश से है, विदर्भ देश से, यानी विदर्भ के स्थान से है। भार्गव देखिएगा, भार्गव एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रजाधारक देवता कौन है, प्रकाशक देवता कौन है, और वरिष्ठ देवता कौन है। तो आंसर देते हैं, बस इतना जाना है, बाकी कुछ जाना नहीं इसको। इसमें आंसर देते हैं कि जो प्रजा धारक देवता है, जो प्रजा को धारण किया हुआ है, वो पंच महाभूत है। क्या है? पंच महाभूत है। और प्रकाशक देवता, ये प्रकाश डालते हैं ना, ये इंद्रिय से हम क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं ना, किसी चीज के ऊपर प्रकाश डालते हैं, है ना। ये इंद्रिय से, इंद्रिय और मन से प्रकाश डालते हैं। और वरिष्ठ देवता कौन कौन है? तो इन सभी में से प्राण ये वरिष्ठ देवता है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है आश्वालयन, यह कासल देश से संबंधित है। आश्वालयन पूछते हैं कि प्राण उत्पन्न कैसे हुआ है, और शरीर में प्रविष्ट कैसे होता है, और बाहर कैसे निकल जाता है। देखिए, तो प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये साजिक सी बात है, प्राण और रई से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो प्राण तो ये ब्रह्म से उत्पन्न होगा, है ना। तो ये ब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है। और शरीर में कैसे प्रविष्ट होता है? कोई भी विषय हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है तो बस मन के संकल्प द्वारा। किसके द्वारा? मन के संकल्प द्वारा यह शरीर में प्रविष्ट होता है। और कब बाहर जाता है यह प्राण? तो उदान वायु का तेज नष्ट हो जाने पे, जो हमारे अंदर शरीर में जो उदान वायु है उसका तेज नष्ट हो जाएगा, तो ये प्राण जो है वो चला जाएगा बाहर, ठीक है।
क्लियर। फिर बाद में चौथा क्वेश्चन पूछते हैं गार्ग्य। गार्ग्य ऋषि पूछते हैं कि स्वप्न निद्रा का सुख कौन लेता है, स्वप्न कौन देखता है, निद्रा का सुख कौन लेता है, और किसमें प्रतिष्ठित है, और देह में कौन सोता है। ऐसे 4 क्वेश्चन करता है। स्वप्न कौन देखता है, निद्रा का सुख कौन लेता है, प्रतिष्ठित किसमें होता है, और देह में कौन सोता है। तो स्वप्न कौन देखता है, ये जीवात्मा, सॉरी स्वप्न ये इंद्रिया देखती है, और ये जो सुख है, निद्रा का सुख कौन लेता है, तो ये जीवात्मा, और प्रतिष्ठित यानी सभी जो देवता जो है प्रतिष्ठित किसमें है, तो जीवात्मा में है। और जो देह में ये 1 मिनट, सॉरी 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 इसमें थोड़ा चेंज हो गया। पहला हाँ बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा मतलब मैंने पॉइंट लिखा नहीं था। देखिए गार्ग्य ऋषि ने 4 क्वेश्चन पूछते हैं। पहले पूछता है कि देह में कौन सोता है, और दूसरा है स्वप्न कौन देखता है, निद्रा का सुख किसे मिलता है, और सभी किसमें प्रतिष्ठित है, सभी देवता। तो आंसर आता है कि देह में कौन सोता है, तो पता है हमारे इंद्रिया देह में सोते हैं क्या नहीं, जब स्वप्न में, है ना। सॉरी देह में कौन सोता है, तो इंद्रिया सोते हैं। और स्वप्न कौन देखता है, तो ये जीवात्मा देखता है। और निद्रा का सुख भी किसे मिलता है, तो ये जीवात्मा को ही निद्रा का सुख मिलता है। और सभी जो इंद्रिया देव सभी जो है किसमें प्रतिष्ठित है, ये ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। देह में इंद्रिया सोती है, स्वप्न और निद्रा जीवात्मा देखता है, और सभी देवता जो है वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है सत्यकाम का। सत्यकाम पूछते कि ओमकार के ध्यान से मनुष्य कौन से लोक में प्राप्त होता है। तो बता रहा है इसमें ओमकार की मात्रा है अकार उकार मकार। तो अकार के मात्रा से, ठीक है, अकार की मात्रा से ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा मनुष्य लोक प्राप्त होता है। अकार की मात्रा से ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा मनुष्य लोक प्राप्त होता है। यानी ये क्या हो रहा है, इसमें अकार की उपासना कर रहा है। ठीक है, पहले अकार की उपासना कर रहे हैं किसके द्वारा, ये ऋग्वेद की जो ऋचा है, हाँ ठीक है, उस पर ध्यान रखकर ये अकार की मात्रा से यह मनुष्य लोक प्राप्त होता है। यानी जो किसी की उपासना कर रहा है, जैसे ऋग्वेद में जो कुछ बताया गया है उसकी उपासना कर रहा है, तो ध्यान कहाँ पर है, अकार में, है ना। अकार में मन लगा है और उसकी उपासना कर रहा है, तो किस लोक में प्रतिष्ठित होगा वो योगी, वो मृत्यु मनुष्य लोक। लोक में प्रतिष्ठित होगा। और उकार से यजुर्वेद की श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष पहुंचेगा, यजुर्वेद की श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष। और मकार से सामवेद द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचेगा। तो ये ब्रह्मलोक। सीक्वेंस पता है आपको, अकार उकार मकार। सर इसमें ऋग्वेद जैसे आप बता रहे हो कि भाई पहले में आकार में तो ऋग्वेद करेगा, लेकिन जब अपन सेकंड वाली में आएंगे, सेकंड वाली मात्रा में दोनों करेंगे, ऋग्वेद भी करेंगे और यजुर भी करेंगे, दोनों करेंगे। ऐसे बताया क्या वहां पे। हाँ सर, पहले में फर्स्ट वाली में ऋग्वेद करेंगे, सेकंड वाली में ऋग्वेद और यजुर्वेद करेंगे, और थर्ड वाली में तीनों वेद करेंगे, ऐसे बताया। अच्छा अच्छा, मतलब तीनों लास्ट में आएगा मकर में। हाँ, तीनों तीनों लास्ट में आएगा। ठीक है ठीक है। तो अकार में लेकिन मेरे ऋग्वेद, वाले में अलग अलग ही दिया हुआ है। जैसे गुरुजी आपने बताया ना कि अकार ऋग्वेद से है, उकार हमारी यजुर्वेद ये से है। बुक में डिफरेंट है। हाँ, मेरी बुक में थोड़ा डिफरेंट है। हाँ तो आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। अभी ये कैसे हमारे पेपर के दृष्टिकोण से हम याद रख रहे हैं ना, और उसमें शॉर्टकट में अभी मैंने लिखा दिया हो, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, तो आकार से तो ये तो ध्यान रहेगा, आकार से फिर तो हम लगा सकते हैं कौन कौन दो दो, हम उसमें ऑप्शन आएगा तो हम वैसे लगा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन कैसा क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि आकार की मात्रा से जो हम किसके द्वारा मनुष्य लोग प्राप्त कर सकते हैं, तो ऋग्वेद द्वारा, है ना। फिर उकार से यजुर्वेद, अंतरिक्ष प्राप्त हो सकता है, मतलब प्राप्त होता है। और मकार से सामवेद से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। 7वां क्वेश्चन है, हमारा टाइम भी हो रहा है। सुकेशा क्वेश्चन पूछते सुकेशा ऋषि कि 16 कला वाला पुरुष कहाँ रहता है, तो वो शरीर में रहता है। 16 कला वाला पुरुष शरीर में रहता है। ठीक है, इसमें 6 ऋषि 1 साल रुके हैं पिपलाद के पास, ठीक है, पिपलाद ऋषि के पास। इसमें नाड़ियां बता रहे हैं कि 100 नाड़ियां 100 शाखा, देखिएगा 100 नाड़ियां क्या कर रहे हैं, 100 शाखा में बटे हैं। 100 नाड़ियां 100 शाखा में बटे, वो एक एक शाखा 72,000 नाड़िया से है। एक एक शाखा का है 72,000। देखिए 100 नाड़िया के 100 शाखा करोगे तो कितने होगा, 1,000
सॉरी 10,100 होंगे ना, ठीक है, 10,100 होंगे, ठीक है। और 10,100 के आप क्या करोगे, एक एक शाखा में बांटोगे, 72,000 उसमें बांटोगे ना, है ना, 100 में 72,000 बांटोगे तो 72 करोड़ 72 लाख आएगा। कितनी नाड़ियां हमारे शरीर में, 72 करोड़ 72 लाख है, ठीक है। इसी उपनिषद में इसकी व्याख्या की गई है गुरु जी, हाँ 72 करोड़ हाँ 72 लाख 100 की। नाड़ी है इसी उपनिषद में, क्योंकि बाकी के तो हम देखे नहीं है, बाकी में हाँ दिखाई नहीं दिया है हमें, ठीक है। बाकी योग के उपनिषद वो बारीक से पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में कैसे योग के उपनिषद में जो दिया है वही पढ़े हैं हम, तो हो सकता है वैसी कोई बात नहीं, क्योंकि नजर में तो नहीं आया अभी तक। तो 100 नाड़ी बताई गई है, 100 नाड़ी की 100 शाखा है, और एक एक शाखा कितनी कितनी है, 72,000 नाड़ी बुक है ये। हाँ हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो, तो एक बार फिर से समझा दीजिए, 100 नाड़ी की 100 देखिए शाखाएं कैसे? 100 नाड़ियां है, 100 नाड़ियां बताई गई है, हेलो 100 नाड़ियां बताए गए हैं, तो 100 नाड़ियां 100 शाखा में बटे हैं, एक एक नाड़ी एक एक की शाखा हो गई है ना, तो 100 की शाखा हो गई है ना, एक नाड़ी की एक शाखा, कैलकुलेशन करेगा। शायद कैलकुलेशन में वैसे मैं पढ़ा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये शायद ये ऐसा है कि 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ। तो हाँ जी, यही मतलब है। 72,72 करोड़ 72 लाख 210 10,210। 10,210। 10,210 हाँ जी हाँ। शायद 100 नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियों के 101 भाग हैं। जो 100 नाड़ियां हैं, 100 नाड़ियों के नहीं 100 101 शाखा भाग हैं, फिर 101 भाग के 72 नाड़ियां हैं, मतलब 101 का 72,000। नहीं 100 ही शाखा बताए गए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। शाखा तो 100 ही बताया गया है, 100 नाड़ियों की 100 शाखा है, और एक एक शाखा 72,000 नाड़ी से है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उसका कुछ उतना मतलब डीपली नहीं पूछता है, सिर्फ नाड़ियां कितने हैं, तो 100 नाड़ियां है, 100 नाड़ी की 100 शाखा है ना, और उसमें 100 शाखाओं में से एक एक शाखा 72,000 नाड़ियों से है, बस इतना ध्यान रखना है हमें, फिर कैलकुलेशन कर लेना। सभी शिष्य पिपलाद ऋषि को पिता कहा जाता है, मतलब लास्ट में बताते हैं कि ये मेरे पिता है, ऐसे बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें श्रेष्ठ देखिएगा, परमात्मा से किसकी उत्पत्ति हुई है, प्राण की, और प्राण से श्रद्धा की, श्रद्धा से आकाश की, आकाश से वायु की, वायु से सूर्य की यानी अग्नि की, और अग्नि से जल की, जल से पृथ्वी की, पृथ्वी से इंद्रिय, इंद्रियों से मन, और मन से अन्न, ठीक है। और अन्न से 16 कला, ये पूछा था ना 16 कला वाला पुरुष कहाँ सोता है, मतलब कहाँ रहता है, ठीक है। तो सुकेश ने पूछा था, तो शरीर में, तो 16 कला कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे कि परमात्मा से प्राण, प्राण से श्रद्धा, श्रद्धा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से मन, मन पृथ्वी से इंद्रिय, इंद्रियों से मन, मन से अन्न, अन्न से 16 कला, ठीक है। इसमें अन्न से सर, अन्न से वीर्य, वीर्य से तप, तप से मंत्र, मंत्र से कर्म, और कर्म से लोक, और लोक से लोक के नाम, ऐसा करके 16 है। 16 कला बताइए। मतलब 16 कला कौन कौन बताई गई है, कौन कौन से बताई गई है। 16 कला सर ऐसे बताई गई है, पहले सब फर्स्ट नंबर पे प्राण, फिर श्रद्धा, फिर हमारे पंच महाभूत जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, फिर हाँ इंद्रिय, फिर मन, फिर अन्न, और अन्न से वीर्य, वीर्य से तप, तप के बाद में मंत्र, कर्म, और फिर लोक, और फिर लोक के नाम। मतलब अच्छा लोक, लोक का निर्माण हुआ, और फिर है ना जो लोक के नामों की रचना हुई, जैसे आपने बताया था ना, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, ये हाँ, लेकिन वो एक फाइल में पढ़ा था मैंने, वो बुक में एक पढ़ा था, तो उसमें इससे 16 कला उत्पन्न होते हैं, मतलब अन्न से 16 कला उत्पन्न होते हैं, इसमें कला देखा मैंने, वो मिले ही नहीं मुझे। मंत्र की बात क्या आपने बताया, मंत्र से जैसे मंत्र अन्य से से वीर्य, कर्म, वीर्य से, अच्छा मंत्र कर्म, से कर्म कर्म, की बात। कर्म से लोक, लोक से लोक के नाम। जी नोरा जी, ऐसी ऐतरी उपनिषद में भी ऐसे कुछ आसपास बताया गया है क्या? जी मुझे याद नहीं है, मैं तो ये इसी में मैंने पढ़ा है, मैं देख के बता दूंगी आपको कल। हाँ हाँ, देख के बता दीजिएगा। जी जी।
हाँ, मैंने पढ़ा था कि ये मतलब इनसे 16 कला उत्पन्न होती है, ऐसे पढ़ा था मैंने, टेक्स्ट में पढ़ा था मैंने, क्योंकि उसको मिला है तो भी 16 नहीं हुए थे। वही ठीक है, तो टाइम भी हो आप गया। जो गीता प्रेस का नवोपनिषद है ना वो पढ़िए, हाँ, कुंडली मेरे पास थी। है, मेरे गीता पास है प्रेस, बुक। गीता हाँ, मेरे पास है, मैंने वो वो पढ़िए। हाँ, मेरे पास है ऑलरेडी बुक, वो गीता प्रेस वाली है मेरे पास, उसमें से मैंने निकाला हो, लेकिन कुछ टेक्स्ट में से भी पढ़ा और बुक में से पढ़ा, उसमें से मैंने निकाला। ठीक है, टाइम भी हो गया है ना, तो इसका रहने देंगे। जी। ठीक है, समझ में मतलब फास्ट हो रहा है क्या थोड़ा? हेलो। नहीं 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 सर, सही हो रहा है। सर सही था। हाँ हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा। थोड़ा ब्रॉड है ना ये पूरा अभी उपनिषद, रिवीजन इसलिए। करना है ना, सभी को रिवीजन करना है, तो सभी को तो पढ़ के आना है ना? तो सिर्फ रिवीजन मतलब क्वेश्चन आंसर टाइप होंगे। सर आप पूछ रहे थे ना ऐत्रेय उपनिषद में, नहीं ऐसे कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नोट्स खोल के देखे हैं अभी। क्या उत्तरी उपनिषद में? जी जी। ये पूछ रहे थे 16 कलाएं, इसमें भी है क्या, तो इसमें नहीं है। उस बुक में जी मैंने नहीं, देखा। उपनिषद के बारे में पूछ रहे थे कि ऐत्रेय उपनिषद में है क्या, तो मैंने बोला नहीं, उसमें नहीं दे रखे। अच्छा अच्छा।